वनराज तो वो चीज है, यदि उसे कोई खैरात में आशा भवन को जाकर दे देना तो हंसी खुशी एक बार में ही ले लेगा। या फिर यूं कहें कि आशा भवन को तोड़ने के लिए वनराज को किसी भी हद तक गिरना पड़े, भीख मांगना पड़े या अनुपमा के पैर झुकना पड़े तो भी वनराज करेगा, क्योंकि वनराज इसके बाद अनुपमा के ऊपर जीत हासिल करेगा। अनुपमा को और इस पूरे आशा भवन वालों को यहां से निकाल कर धक्के मारकर सड़क पर जो ले आएगा। इसीलिए वनराज ना अभी कुल मिलाकर एक के बाद एक मौकों की तलाश में, और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यही मौके वनराज को लेकर डूबने वाले हैं और पूरे वनराज को बर्बाद करने वाले हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, आशा भवन को तोड़ते तोड़ते वनराज खुद इतना टूट जाएगा कि वनराज की सारी प्रॉपर्टी खाक में मिल जाएगी। और यकीन मानिए वनराज को उसके बिल्डर से बहुत बड़ा धोखा भी मिलने वाला, जिसके बाद वनराज ना ऐसे सड़कों में आएगा, यकीन मानिए वापस उठने में उसे काफी लंबा समय लगेगा। या फिर यूं कहें कि अनुपमा ही होगी जो वापस वनराज को उसकी जगह तक पहुंचा पाएगी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टाइम्स ऑफ मीडिया में, जहां पर मैं वेणु कुमार आपके फेवरेट शो अनुपमा से जुड़े एक और अपडेट को लेकर आप सभी के सामने हाजिर हूं। बेशक ही अनुज और अनुपमा दोनों ने मिलकर आद्या को ढूंढने के लिए कसमें वादे खाए, लेकिन इन्हें नहीं पता कि इनके ऊपर नजर गड़ी हुई है वनराज की। जब से वनराज को मीनू मिली है, मीनू की वापसी हुई है, मीनू के स्वागत में तमाशा किया था, उसके बाद ना कहीं वनराज मौका ढूंढ रहा है कि अनुपमा को और सारे आशा भवन वालों से बदला कैसे लिया जाए। और इतने में ही बेचारा सागर और मीनू की जो प्रेम कहानी शुरू होती है, यह बनता है वनराज के लिए एक हॉट टॉपिक। लेकिन इसके पहले वनराज के पास ऐसे कई सारे टॉपिक है, और वो टॉपिक है अनुपमा यानी आशा भवन वालों का प्रॉपर्टी टैक्स। जी हाँ दोस्तों, अनुपमा और बाकी सारे आशा भवन के लोगों ने अनुपमा यानी इस आशा भवन का प्रॉपर्टी टैक्स नहीं दिया। और प्रॉपर्टी टैक्स यदि इन लोग नहीं पटा पाते हैं, जिसकी आखिरी वार्निंग इनके पास नोटिस आ चुकी है, यदि इसके बाद भी वे नहीं पटा पाते हैं तो बेशक ही इस पूरी प्रॉपर्टी को सीज कर दिया जाएगा। और कहीं ना कहीं आशा बहन ने अपने बेटे के नाम तो इस प्रॉपर्टी को किया ही नहीं था, इसीलिए सारे लोग यहां पे रहते। लेकिन ये बात भला कौन समझाए यहां पे हर्षित भाई को। हालांकि हर्षित भाई जो है वो है निगम के ऑफिसर, और उन्हीं की तरफ से पूरे प्रॉपर्टी टैक्स को वसूला जा रहा है। यदि ऐसे में आशा भवन के लोग सभी लोग मिलकर प्रॉपर्टी टैक्स नहीं पटा पाते हैं तो बेशक ही आशा भवन को टूटने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। लेकिन ये जो वक्त है ना, ये और भी जल्दी हो सकता है यदि वनराज चाहे तो, क्योंकि वनराज ने पता कर लिया है कि हर्षित भाई को प्रॉपर्टी टैक्स की जरूरत है। और वनराज को यह भी पता चल गया है कि आशा भवन वाले ना प्रॉपर्टी टैक्स काफी लंबे समय से नहीं पटा पाए, इसीलिए अब वनराज इस मामले को और ज्यादा हॉट टॉपिक बनाकर अपने लिए फायदे में तब्दील करेगा और जल्द से जल्द निगम जाएगा और हर्षित भाई से कांटेक्ट कर आशा भवन को तोड़ने के लिए, आशा भवन को सीज करने के लिए कुछ कार्रवाई करवाएगा। लेकिन इसके पहले ना वनराज एक बहुत बड़ी गलती करेगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि भला वनराज भी गलती करता है क्या? अरे गलतियों का ही तो मूर्त है भाई वनराज, और कहीं ना कहीं गलतियों से ही तो आज वनराज इतना बड़ा बना है। लेकिन जल्द ही इसकी सारी गलतियां इसके सामने आएंगी और वनराज नीचे गिरेगा, और वो भी कैसे, आइए मैं आपको बताने वाला हूं। दरअसल दोस्तों, वनराज को सागर से नफरत है, या फिर यूं कहें कि आशा भवन के हर एक सदस्य से नफरत है। और ऐसे में सागर को पहली नजर में मीनू पसंद आ गई थी, और जब किंजल भाभी आकर सागर को यह बताती है कि भाई हमारे प्लम्बर आ रहे नहीं है फोन करने के बाद, और हमारा पाइप लीक कर रहा है, जिससे तुम ठीक कर पाओगे क्या? लेकिन सागर ने किंजल भाभी की बात को हाँ तो बोला, कोई गलत तो नहीं किया। लेकिन सागर ने गलती कहाँ की? अरे भाई, सागर ने अनुपमा को नहीं बताया कोई बात, जिसके चलते हुए अनुपमा को यह बात पता ना चलने के कारण सागर जाता है और प्लम्बर का काम कर देता है और उनके यहाँ सब कुछ ठीक कर देता है। लेकिन इसके बाद होता है असली तमाशा। ये सब कुछ करते हुए वनराज सागर को देख लेता है, और वनराज को ऐसा लगता है कि भाई सागर आया है और स्टॉक कर रहा है मीनू को। हालांकि सागर ऐसा लड़का तो है नहीं, भले ही वो मीनू को पसंद करता है, लेकिन किसी के घर जाकर कमरे में झांक कर देखने की कोशिश तो कतई नहीं करेगा। लेकिन सागर को यहां पे गलत समझकर वनराज कूट देता है, सबके सामने तमाशा बनाता है, बहुत मारता है, बहुत पीटता है। हालांकि अनुपमा आकर उसे बचा तो लेती है, लेकिन इसके बाद असली ट्विस्ट आता है, अनुपमा भी अब सागर को थप्पड़ मारती है। जी हाँ दोस्तों, अनुपमा भी सागर को थप्पड़ मारती है। ये बोलती है कि अरे सागर, तू पागल है क्या? तुझे कुछ हो जाता तो वो वनराज से तुम्हें मार मार कर कुछ भी तुम्हें कर सकता था, और कहीं ना कहीं वो वनराज इंसान नहीं बल्कि राक्षस है, इसीलिए मैं तुझे थप्पड़ मार रही हूं ताकि तुझे कुछ हो ना जाए। लेकिन बेचारा सागर कितने लोगों से मार खाया बेचारा, कहीं ना कहीं सागर की कोई गलती नहीं है। और सागर ने किंजल के लिए हाँ बोला, क्योंकि वो किंजल भाभी को अच्छा मानता है, उनकी मदद करता रहता है। लेकिन इस ऐन मौके पर वनराज मामा, या फिर यूं कहें कि वनराज देखकर उसे इस तरीके से सोचेगा, ये कभी किसी ने नहीं सोचेगा। लेकिन बेशक ही यदि
यदि ये एक बात तो गलत होगा कि सागर तुम कुछ भी करते ना तो भी वनराज आता और तुम्हें गलत सोचकर मारता ही मारता, क्योंकि वो मौका ढूंढ रहा था कि इस घर के दीवार के इस तरफ कौन आएगा और कौन अपनी सीमाएं लांघ कर मुझे मौका देगा, और वही मौका सागर तुमने दे दिया। इसीलिए सागर तुमसे बहुत बड़ी गलती हुई है जो तुम्हें मौका नहीं देना था। यदि देना भी था तो अनुपमा को बता कर देना था। यदि तुम प्लम्बर का काम कर रहे होते तो अनुपमा वहां खड़े होती तो शायद सीन कुछ और होता, लेकिन कोई ना होने के कारण तुम प्लम्बर का काम कर रहे थे और वही कमरा गलती से मीनू का निकल गया। इसीलिए वनराज का शक और भी ज्यादा भरोसे में तब्दील हो गया, जिसके कारण इतना बड़ा तमाशा हुआ। लेकिन आने वाले एपिसोड में ना वनराज को अनुपमा करारा जवाब देने वाली है। अब ये जो सिलसिला शुरू हुआ है ये ऐसे ही खत्म नहीं होने वाला। इसमें एक बहुत बड़ा हाई वोल्टेज ड्रामे का सीन आने वाला है, जहां पर अनुपमा वनराज के सामने ही निगम में जाकर हर्षित भाई के पास प्रॉपर्टी टैक्स पटाएगी, और प्रॉपर्टी टैक्स के लिए अनुज ही है जो कुछ करेगा। लेकिन इन सभी के बीच में ना अनुपमा पहुंचने वाली है बरखा और सावंत भाई के पास, क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं बरखा के पास जाकर ही अनुपमा को आद्या की सच्चाई पता चलेगी और अनुज के प्रॉपर्टी के साथ जो छेड़खानी हुई है उसके बारे में पता चलेगा। क्योंकि अनुज के पास इतनी प्रॉपर्टी तो है कि वो प्रॉपर्टी टैक्स क्या 2-3 ऐसे आशा भवन और खरीद ले। इसीलिए अनुपमा पहले अनुज से बातें करेगी और उसके बाद अनुज बताएगा कि बरखा भाभी ही है जो ये पूरा बिजनेस संभाल रही है। इसीलिए अनुपमा उनके पास पहुंचेगी और उनसे बात करने की कोशिश करेगी। अब ऐसे में बरखा भाभी क्या करती है, क्या वो अनुज के नाम के नाते अनुज की मदद करेगी, अनुपमा की मदद करेगी या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इसके पहले एक और बहुत बड़ी अपडेट आ रही है कि आद्या की वापसी के बाद अनुपमा की जिंदगी और भी खुशहाल होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही अपडेट आ रहा है। मेकर्स ने कुछ ऐसा अनाउंसमेंट किया है कि आद्या के वापस आने के बाद अनुपमा और अनुज एक दूसरे के साथ खुश रहने लगेंगे, मगर वो कैसे ये खुद आद्या ही बता पाएगी। हालांकि आप लोगों को तो सभी को पता है कि भाई आद्या कभी भी अनुज और अनुपमा को खुश देख नहीं सकती है। ऐसे में आद्या आकर इन दोनों को खुश कैसे रखेगी, ये तो बहुत बड़ा सवाल होने वाला। और आद्या ऐसा कौन सा शर्त रखेगी कि भला अनुज और अनुपमा एक दूसरे के साथ भी रहने लगेंगे, क्योंकि भाई कभी भी तो आद्या ये नहीं चाहती है कि भाई उसके पॉप्स यानी अनुज अनुपमा के साथ रहे, उसकी मम्मी के साथ रहे। और यहाँ पे ऐसा क्या होने वाला है ये बहुत ही बड़ा दिलचस्प है, जिसकी कोई खबर नहीं मिली। लेकिन इतना खबर जरूर मिला है कि आद्या आने वाली है और आद्या अनुज और अनुपमा खुश रखने वाली है, और अनुपमा पहुंचने वाली है बरखा भाभी के पास। और कहीं ना कहीं सागर की पिटाई के बाद वनराज और अनुपमा के बीच में हाई वोल्टेज ड्रामे भी होने वाले। ये थे दोस्तों शो के 3 बड़े अपडेट जो मैंने आपको आज के इस रिपोर्ट में बताया। उम्मीद करूंगा कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो बेशक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल टाइम्स ऑफ मीडिया को, ताकि आप अपने पसंदीदा शो अनुपमा से जुड़े सारे अपडेट को सबसे पहले पा सके। मैं मिलता हूं दोस्तों आपके साथ अगली रिपोर्ट में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।